सरकार बिना सीजीआई के मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाला विधेयक राज्यसभा में पेश करने जा रही है। इसके पीछे का क्या सच है, मोदी के मन की बात क्या है, देखिए इस वीडियो में। नमस्कार, मैं एसबी सागर TPN20 न्यूज से। बने रहिए धमाकेदार बेहतरीन कंटेंट देखने के लिए। 2015 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई, जिस याचिका में ये कहा गया कि प्रधानमंत्री मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 324(2) का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए मांग की कि इसको सुप्रीम कोर्ट खुद सरकार के साथ मिलकर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करे। तो 2015 में जो याचिका दायर की गई, उस याचिका में ये कहा गया, उस आपको बताते चलें कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का अधिकार प्रधानमंत्री के पास है। तो याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि जो अधिकार केंद्र सरकार के पास है, उस में ये असंवैधानिक है। तो इसको लेकर याचिका दायर की गई और उसमें याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति पर सवाल किए, उसके जवाब में अटॉर्नी जनरल आर वेंकट मणि ने कहा कि सारे नियम का पालन हुआ है। और कोर्ट ने कहा कि देश को TN सेशन जैसे ECE की जरूरत है, मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त की जरूरत है। तो जब याचिका दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में, उस याचिका में याचिका के पैनल ने, सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने याचिकाकर्ता को क्लर्क करके संवैधानिक पीठ को ट्रांसफर कर दिया। पीठ ने इस फैसला को देते हुए मार्च 2023 में सुरक्षित रखा। तो सरकार एक तरफ मुख्य चुनाव आयुक्त को, जो सेवानिवृत्त होने वाले थे, उनको दोबारा से नियुक्ति दे दी और इसको लेकर विपक्ष ने विवाद खड़ा कर दिया है और इस बिल को मोदी सरकार राज्यसभा में पेश कर चुकी है। मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में PM, CGI और विपक्ष का नेता हो गए। उस पैनल में क्या फैसला था, पहले सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को सुरक्षित रखा, बाद में उस पर अपना जजमेंट दे दिया। जजमेंट में क्या क्या टॉपिक, क्या क्या पॉइंट थे, उस पॉइंट पर बात करते हैं। और सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए केंद्र सरकार के पाले में गेंद डाल दी कि सरकार चाहे, मोदी सरकार, केंद्र सरकार चाहे तो जब चाहे इस पर बिल ला सकती है। CEC पर, मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर राज्यसभा में सरकार कानून बना सकती है। तब तक के लिए हम जो फैसला दे रहे हैं उसको मतलब इस तरह मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी। सुप्रीम कोर्ट पैनल में CGI का क्या फैसला था, CEC और CE की नियुक्ति पर कोर्ट ने आदेश दिया कि PM लोकसभा में विपक्ष के नेता और CGI का पैनल की नियुक्ति करेंगे, और जिसमें 5 सदस्यीय बेंच ने कहा कि ये कमेटी नामनित की सिफारिश राष्ट्रपति को करेगी और राष्ट्रपति मोहर लगाएंगे। नंबर 2, SC ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये प्रोसेस तब तक लागू रहेगा, जो मैंने पीछे बताया, जब तक संसद चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर नया कानून नहीं बना लेती। चयन प्रक्रिया CBI डायरेक्टर की तरह होना चाहिए। नंबर 3,
ऐसी ने कहा कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखना चाहिए, नहीं तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। वोट की ताकत सुप्रीम कोर्ट है, इसमें मजबूती से मजबूत पार्टियां हार सकती हैं। इलेक्शन कमीशन का स्वतंत्र होना जरूरी है। यह भी जरूरी है कि अपनी ड्यूटी संविधान के प्रावधानों के मुताबिक और नियम के रूप में कानून के दायरे में रखकर होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला देने के बाद मोदी सरकार के पाले में ये गेंद डाल दी। अब मोदी सरकार ने राज्यसभा में बिल पास करने के पेश कर दिया और उस बिल में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट को पैनल में शामिल न करने की कारण ये विवादों के घेरे में है। तो आगे ये चल रहा है, अब देखते हैं क्या कुछ हो रहा है इसके बीच में। कोर्ट ने मार्च 2023 में जो आदेश दिया, जो फैसला दिया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में पीएम, प्रधानमंत्री और सीजीआई, मुख्य चुनाव आयुक्त और विपक्ष का नेता एक पैनल बनेगा। उस पैनल में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे। तो केंद्र सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त को दरकिनार करते हुए इस बिल को राज्यसभा में पेश कर दिया। अब राज्यसभा में बिल पेश हो गया और उसको पास होने में कितना टाइम लगेगा, तो अब देखते हैं। लगातार विवादों के घेरे में है ये मुख्य चुनाव आयुक्त वाला बिल। उधर राज्यसभा में पेश बिल पर अरविंद केजरीवाल ट्वीट के माध्यम से कहा है कि इस बिल के जरिए सरकार सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला और पलटने जा रही है। यानी सुप्रीम कोर्ट जो चाहता है, जो सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए मुख्य चुनाव आयुक्त की भर्ती में पैनल में, उसको दरकिनार कर दिया है। तो ये बहुत ही इंटरेस्ट फैसला है और इसमें क्या होता आगे देखते हैं। राज्यसभा में ये बिल पास होता है या नहीं होता है। जुड़े रहिए TPN 20 न्यूज़, भारत की शान से।